आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है 9 अगस्त 2023 का। यह वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वह सभी क्वेश्चन परीक्षा है तो काफी महत्वपूर्ण है। और अक्सर यह जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का, इससे सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं डेली के, उन सभी क्वेश्चन को ही डिस्कस हम करते हैं। और लास्ट में हम जो प्रीवियस डेज का जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन रहता है उसका वन लाइनर का हम रिवीजन करते हैं, प्लस कुछ स्टैटिक जीके का हम लोग क्वेश्चन वन लाइनर हम लोग करते हैं, प्लस लास्ट में हम लोग 2 क्वेश्चन देते हैं। इसका आप सॉल्यूशन जो है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि यह सब जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है वह सभी परीक्षा के लिए काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन है, भारतीय मंत्रिमंडल ने 6.4 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए कितने रुपए को मंजूरी प्रदान की है? तो सही उत्तर है 1.39 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी अभी हाल ही में भारतीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान किया गया है। तो भारतीय मंत्रिमंडल के द्वारा 6.4 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। और यह जो भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत यह जो 6.4 लाख जो गांव हैं भारत के, इनको अब ब्रॉडबैंड के तहत जोड़ा जाएगा। इसके लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए जो है अभी हाल ही में कैबिनेट के द्वारा दिया गया है। अगर हम बात करते हैं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो कि BBNL है इसका शॉर्ट फॉर्म, तो इसका स्थापना हुआ था 25 फरवरी 2012 को। तो आप इसे याद रखिएगा BBNL का। अगला क्वेश्चन है, खदान का पता लगाने के लिए स्वायत्त पानी के नीचे वाहन का नाम क्या है? तो सही उत्तर है इसका नाम है निराक्षी। निराक्षी जो है यह एक वाहन है जो कि खदान का पता लगाने के लिए है। यह निराक्षी नाम का एक वाहन है जो कि पानी के नीचे या खदान का पता लगाएगा। तो सही उत्तर इसका है निराक्षी। और इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और MSME यूनिटी AEPL के सहयोग से इसे बनाया गया है। AEPL के सहयोग से यह बनाया गया है। और यह एक क्या स्वतंत्र अंडर वाटर वाहन है जो कि माइंस को पहचानने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। और निराक्षी जो नाम रखा गया है जिसका अर्थ है पानी में आंखें, यानी कि यह अंडर वाटर दिखेगा इसलिए पानी में आंखें इसका अर्थ है। और इसे भारतीय नौसेना, तट रक्षक और सेना के द्वारा ट्रायल के लिए लिया जाएगा इसको। तो आप याद रखिएगा, नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम है निराक्षी। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार जून से अंत तक किस राज्य में हीट वेव के कारण सबसे अधिक मौत दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर है, सबसे अधिक जो मौत दर्ज किया गया है वह है केरल। केरल जो राज्य है, यहाँ जून से अंत तक सबसे अधिक हीट वेव के कारण यहाँ मौतें दर्ज की गई है। तो आप याद रखिएगा केरल। और गुजरात में लू के कारण 35 लोगों की मौत हुई है, जबकि केरल है यहाँ 120 लोगों की मौत हुई है। और इसके बाद है तीसरे नंबर पर है तेलंगाना, जहाँ की 20 लोगों की मौत हुई है लू के कारण। यह जो है लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक बयान में कहा गया है कि केरल में सबसे ज्यादा लू के कारण मौत हुई है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान भारत में डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करता है? तो सही उत्तर है RBI जो है संस्था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वह भारत में डिजिटल भुगतान सूचकांक को जारी करता है। तो सही उत्तर इसका है RBI। और RBI के आंकड़े के अनुसार देश भर में मार्च 2023 तक डिजिटल भुगतान में लगभग 13.24% की वृद्धि दर्ज की गई है। और अभी हाल ही में जैसे कोविड के पहले ही इस समय जब नोटबंदी हुआ था, उस समय से ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है काफी बढ़ता जा रहा है। और अभी का जो समय है, इस समय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है और गवर्नमेंट जो है इसको काफी प्रमोट भी कर रहा है। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौत हुई है? तो सही उत्तर है नई दिल्ली में 2022 में देश में रेबीज के कारण जो है सबसे ज्यादा मौतें हुई है नई दिल्ली में। अगर हम आंकड़े की बात करें तो दिल्ली में 48, पश्चिम बंगाल में 38, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 29 लोगों की मौत हुई है
रेबीज के कारण। यह जो रेबीज बीमारी है वह कुत्ते की काटने से होती है। यह जो बीमारी है वह कुत्ते की काटने से होती है, रेबीज। और क्या है, यह वायरल डिजीज है, यानी वायरस के कारण यह होता है, रेबीज वायरस के कारण। और यह जो बीमारी, वैसे भी जो वायरस के कारण जो बीमारी होती है उसका इलाज अभी नहीं होता है, यानी कि उसका प्रिवेंट ही सिर्फ कर सकते हैं, हो जाने पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगला है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने उल्लास पहल को शुरू किया है? तो सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय व उल्लास, यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, यह इनिशिएटिव को लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उन्होंने लोगो और नारा दिया है, जन जन साक्षर और उल्लाभ नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी उद्घाटन किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला है, किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो सही उत्तर है छत्तीसगढ़ जो राज्य है वह गोधन न्याय योजना को शुरुआत किया था 2020 में। इसे जो छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया था 21 जुलाई 2020 को इस योजना को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया था। और अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने इस योजना के तहत जो पैसे को रिलीज किया है, तो इसीलिए यह जो योजना है अभी चर्चा में है। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है उन्होंने गोधन न्याय योजना का शुरुआत किया था वर्ष 2020 में। अगला जो क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक नया कोविड वेरिएंट जिसका नाम है एरिस, वह किस देश में अभी तेजी से फैल रहा है? तो सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम में अभी कोविड का एक नया वेरिएंट आया है जिसका नाम है एरिस। यह भी यूनाइटेड किंगडम में काफी तेजी से फैल रहा है, तो आप इसे याद रखिएगा। और यहाँ EG 5.1 नाम का कोविड-19 का यह नया वेरिएंट जो है यह काफी तेजी से फैल रहा है, जिसका नाम दिया गया है इरिस, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है हुन सेन। हुन सेन को कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, हुन सेन को, तो आप इसे याद रखिएगा, हुन सेन। अगला है, टेस्ला के CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है वैभव तनेजा को टेस्ला के CFO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैभव तनेजा। तो याद रखिएगा, वैभव तनेजा को टेस्ला के CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। और भारतीय मूल के यह है वैभव तनेजा, इन्हें टेस्ला के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं टेस्ला जो कंपनी है इसकी, तो इसके संस्थापक हैं एलोन मस्क, मार्टिन एवरहार्ड, JB स्ट्रावेल, मार्क टारपेनिंग, इयान राइट, यह इसके संस्थापक हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2003 को। और टेस्ला के जो वर्तमान में CEO हैं एलन मस्क हैं। टेस्ला का जो मुख्यालय स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी USA बेस्ड यह कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व नागासाकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 9 अगस्त को विश्व नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको हम 6 अगस्त को ही बताए थे कि जो हिरोशिमा जो दिवस है यह मनाया जाता है 6 अगस्त को। नागासाकी दिवस है यह 9 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका जो है वह जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम से हमला किया था नागासाकी में 9 अगस्त को। इसीलिए ही इसी की याद में 9 अगस्त को हर साल नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह जो हमला किया था इसमें जो बम का क्या नाम था? यह जो बम का नाम था फैटमैन। और हिरोशिमा में जो गिराया गया था इस बम का नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय उस बम का नाम था हिरोशिमा में जो गिराया गया था, और नागासाकी में जो गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। इसलिए हर साल जो है 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, और 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है नागासाकी दिवस। और यहाँ देख लीजिए आप, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर एक दूसरा परमाणु बम गिराया गया था जिसका कोड नेम था फैटमैन। मेनली यही पूछता है कि जो बम गिराया गया था उसका क्या नाम था। अगला क्वेश्चन है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 9 अगस्त को हर साल विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। और यह जो
विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका इस वर्ष का जो थीम है वह है इंडिजिनस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। यह जो है थीम रखा गया है इस वर्ष का। और सर्वप्रथम दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह निर्णय लिया था कि विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हर साल 9 अगस्त को इसे मनाया जाना चाहिए। तो आप इसे याद रखिएगा। यह कुछ करंट अफेयर्स का जो न्यूज था आज का। और अगर हम बात करते हैं, अब रिवीजन कर लेते हैं कल का करंट अफेयर्स का वन लाइनर का, तो जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। तो वित्त वर्ष 2023 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाला बैंक सीईओ कौन है? तो सही उत्तर है शशिधर जगदीशन, जो कि HDFC के सीईओ हैं। अगला, हाल ही में गुम्मादी विट्ठल राव का निधन हो गया है। वह किस राज्य के लोक गायक थे? तो वह तेलंगाना के लोक गायक थे। इन्हें गद्दार भी कहा जाता है पॉपुलरली। अगला है, कौन सा राज्य राइनो टास्क फोर्स का गठन करेगा? तो सही उत्तर बिहार जो राज्य है वह राइनो टास्क फोर्स का यह गठन करेगा। तो आप याद रखिएगा इसको। अगला, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जन विश्वास विधेयक से जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर है इसका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है वह जन विश्वास विधेयक से जुड़ा हुआ है। तो याद आप रखिएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला है, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM संशोधन विधेयक किस व्यक्तित्व को सभी IIM के विजिटर के रूप में प्रस्तावित करता है? तो सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति को। अगला, भारतीय कंपनियों को किस संस्थान के माध्यम से विदेशी एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई है? तो सही उत्तर इसका है IFSC के द्वारा। तो सही उत्तर है इसका IFSC के द्वारा। अगला, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो सही उत्तर बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंची है। अगला, हाल ही में कौन सा देश ट्रेकोमा को सफलतापूर्वक खत्म करने वाला या 18वां देश बन गया है? तो सही उत्तर है इराक। इसे WHO के द्वारा बताया गया है कि यह ट्रेकोमा जो कि आंखों की यह बीमारी है, इसको सफलतापूर्वक खत्म करने वाला या 18वां देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर इसका है 7 अगस्त को। अगला, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी 7 अगस्त को ही मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस। अगला है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 6 अगस्त को। अगला है, इलेक्ट्रिक कारों के लिए मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप का नाम क्या है? तो सही उत्तर इसका फॉर्मूला ई, यानी इलेक्ट्रिक कारों के लिए जो मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का नाम है फॉर्मूला ई। अब हम लोग स्टैटिक जीके का कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है गणेश वासुदेव मावलंकर। यह भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला, कौन सा पुच्छतल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो सही उत्तर है हेली पुच्छतल तारा। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो सही उत्तर इसका यकृत, यकृत यानी कि लीवर। अगला है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है टेनिस से संबंधित है होपमैन कप। अगला है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो सही उत्तर है रेडान का प्रयोग किया जाता है कैंसर जो रोग है इसके उपचार में। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो पहला है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और इनका नाम क्या था? इसका जो उत्तर होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दूसरा है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर है, इसका भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।